जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर खड़ा हूँ। बड़ी खबर यह है कि रात को यहाँ पर बड़ा हैवी ब्लास्ट हुआ है और सूत्रों की माने तो 2 ब्लास्ट कहे जा रहे हैं, एक 1:37 पर और एक 1:42 पर। हालांकि सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो सभी यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, रात को ये आ गए थे। पूरी इसमें जांच पड़ताल की जा रही है कि किस तरह का ये ब्लास्ट थे और क्या चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि इसमें 2 लोग जिनको माइनर इंजरी भी हुई है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की जो टीम है वो भी अंदर है। सारी छानबीन चल रही है, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल अंदर हैं। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का रहा होगा, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर इस तरह की चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर मसला है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर पिछले कई दशकों से जो झेल रहा है उसका असर जो है शायद वो अब यहाँ देखने को मिला है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एयरफोर्स स्टेशन टेक्निकल एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट है जम्मू का। यहाँ पर एयरफोर्स की सभी जहाज़ आकर रुकते हैं। अगर कोई सीनियर अगर पॉलिटिकल लीडर भी बाहर से आता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो भी यहीं पे आके उनकी सभी चीज़ें होती हैं, यहीं पे उनका लैंडिंग होता है, यहीं से चॉपर वो हैं वो इस टेक्निकल एयरपोर्ट इस तरह का यूज़ होता है। लेकिन इस तरह की चीज़ यहाँ पे सामने आना एक बड़ा सवाल है। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर रात को सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है कि क्योंकि ऑफिशियल ने कहा है कि 1 ब्लास्ट, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि 2 ब्लास्ट जो हैं वो इसमें हुए हैं। एक 1:37 पर और दूसरा 1:42 पे। और सीनियर पुलिस ऑफिसर सभी अंदर है। ये जानने की ज़रूर कोशिश की जाएगी कि ये किस तरह के ब्लास्ट थे और सोर्सेज के हवाले से खबर, क्योंकि कंफर्मेशन कोई नहीं है। जब कंफर्मेशन नहीं होती तो अटकलों का बाजार गर्म रहता है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल इस पर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है। शायद उसको खंगाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा होगा। मेरे साथ गुरसिमरन हैं, इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से देखते हैं। गुरसिमरन, पूरा वाकया क्या है और किस तरह से देखते हैं इस घटना को? देखिए, 2 ब्लास्ट हुए हैं, एक 37 पे, एक 43 पे। दोनों इतने हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थे कि तकरीबन 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के इलाके तक आवाज़ सुनाई दी है। उसके अलावा ब्लास्ट का नेचर क्या था वो अभी भी जो है प्रोब किया जा रहा है। सेंसिटिव मैटर है, हाई सिक्योरिटी जोन है, एक्सप्लोजिव अंदर कैसे पहुंचा, अगर बाहर से ट्रिगर किया गया है, अगर ग्रेनेड जो है वो इतने सेंसिटिव इलाके में नहीं फेंका जा सकता है, कैसे ये ब्लास्ट ट्रिगर हुआ, क्या अंदर में कोई टेक्निकल ग्लिच था, क्या वो था, वो सब चीज़ें। लेकिन जिस तरह से आप सिक्योरिटी के कॉन्वॉय सुबह 5 बजे से हम यहाँ पे देख रहे हैं, उससे चीज़ें जो हैं वो कुछ ग्रेव की तरफ इशारा करती हैं। लेकिन 2 लोगों को उठाया गया है, पूछताछ जारी है, अब क्या सामने आता है वो पता चलेगा। ये माना जा सकता है कि जो इनपुट्स आ रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होगा अटकलों का बाजार गर्म रहेगा, कि कोई ड्रोन से भी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। देखिए, वो यहाँ पे नहीं कहा जा सकता है, बहुत जल्दी हो जाएगा। वो चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेट का मैटर रहेगा किस तरह से वो बहुत किया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि सब सीनियर ऑफिशियल यहाँ पे हैं और लगातार मूवमेंट जारी है। हर चीज़ को जहाँ खंगालने की कोशिश की जा रही होगी। और जिस तरह से बताया कि 2 ब्लास्ट, एक 1:37 पर, एक रात को 1:45 पर, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि लगभग जो 2-2.5-3 किलोमीटर का रेडियस था वहाँ तक इसकी आवाज़ गई है। तो जाहिर सी बात है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बड़ा ही यहाँ पे वो रहता है, चीज़ें आसान नहीं है यहाँ अंदर ले जाना। इस तरह की चीज़ों को यहाँ अंजाम देना आसान नहीं है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी यहाँ पे रहती है और चीज़ें ज़रूर मुश्किल रहेंगी यहाँ पे। लेकिन जो पुलिस के ऑफिशियल्स हैं, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं, और ये जानना चाहती हैं कि आखिर यहाँ पर किस तरह से ये पॉसिबल हो पाया और ये ब्लास्ट का नेचर क्या था। इसी सभी चीज़ों पर अभी चल रहा है, लेकिन कोई भी ऑफिशियल इस पर बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी ये रात को हुआ है तो जाहिर सी बात है कि चीज़ों को खंगाला जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। और ये आज नहीं है कि आज इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, तो ये हमेशा आपको यहाँ पे इसी तरह की टाइट सिक्योरिटी मिलेगी। सेंसिटिव एरिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीज़ों का सामने आना जाहिर सी बात है ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए, जांच एजेंसियों के लिए ये विषय रहेगा, चिंता का विषय रहेगा कि किस तरह से लोग, अगर ये किसी की साजिश है। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि शायद 2 लोगों पे शक है जिनसे पूछताछ की जा रही है।
उससे क्या निकल कर सामने आएगा ये हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे बाद में। लेकिन अभी तक की जो बड़ी खबर है, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट, यहाँ पर 2 ब्लास्ट रात को 1:37 पर और 1:45 पर, और 2 लोगों को इसमें जांच के लिए उठाया गया है। उन पर शक है और ये समझना ज़रूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ से अंदर जाना, किसी भी चीज़ को अंदर ले जाना नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। उसके बावजूद इस तरह की चीज़ें जो सामने आई, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और रात से ही जब ये चीज़ें सामने आई तब से ही पुलिस के बड़े ऑफिशियल्स, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड लगातार यहाँ पे काम कर रहा है और समझने की कोशिश कर रहा है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। अगर तो ये कोई टेररिस्ट एक्टिविटी का हिस्सा है तो बड़ा चिंता का विषय है कि इतना अंदर आकर, इतनी सिक्योरिटी ब्रीच कर अंदर जाकर अपने कारनामे को अंजाम देना, ये ज़रूर जो सुरक्षा एजेंसी है उसके लिए चिंता का विषय है। लेकिन इस पूरे मैटर को खंगाला जाएगा और जो भी ऑफिशियल वर्जन इसमें रहेगा, जो भी उनका कहना होगा, वो भी हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बिल्कुल स्पॉट की हैं, इसके अंदर हमें भी जाने की इजाज़त नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये बड़ा ही संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी हुई। लेकिन सुरक्षा एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर जांच करेगी और जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने रखी जाएंगी। बिल्कुल, अब हम एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं, जहां थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि जो खबर आ रही है कि ब्लास्ट हुआ है टेक्निकल एयरपोर्ट के अंदर। धमाका बहुत ज़्यादा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी कि 2.5 से 3 किलोमीटर रेडियस में वो आवाज़ गई है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें आप देख रहे हो, यहाँ पर पूरा सर्च किया जा रहा है सराउंडिंग्स को कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटी हो और कोई भी चीज़ ऐसी हो जिस पर कोई भी चांस नहीं ली जा सकता, वो सब चीज़ें यहाँ खंगाली जा रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरी तरह से एजेंसी के लोग, आर्मी के लोग, डिफेंस के लोग लगातार सर्च कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको इस चीज़ के साथ जिसका लिंक हो, या कोई ऐसी संवेदनशील चीज़, क्योंकि ये एक प्रक्रिया रहती है, एक हिस्सा रहता है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सराउंडिंग्स को ज़रूर सर्च किया जाता है। वही तस्वीरें आप तस्वीरों में देख रहे हो, ये बिल्कुल एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बिल्कुल बाहर की ये तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियाँ लगातार जाँच में जुट का था, उसी पे ये कार्रवाई सारी चल रही है। हालांकि ऑफिशियल इस पर कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है, लेकिन लगातार यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रात को जो सोर्सेज के हवाले से वक्त आ रहा है कि 1:37 और 1:42 पर यहाँ पे 2 ब्लास्ट हुए हैं। वो नेचर क्या था ब्लास्ट का, इसको अभी इस तरह की चीज़ होनी, हाई सिक्योरिटी जोन, यहाँ नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन इस तरह की चीज़ों का यहाँ होना। उसके बावजूद जो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जाहिर सी बात है कि इस पर ज़रूर पूरी तरह से तफ्तीश की जा रही है। इसकी भी पुष्टि नहीं है और 2 लोगों को शायद पूछताछ के लिए उठाया भी गया है। तो ये सब चीज़ें, ये सारी डेवलपमेंट जो हैं ये यहाँ पे अभी चल रही हैं और बड़ा ही संवेदनशील मसला है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पिछले लंबे समय से 3 दशक से ज़्यादा से आतंकवाद से जूझ रहा है, उस पर जम्मू में, खासकर जम्मू में जब इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो ये ज़रूर परेशानी का सबब रहता है। लेकिन हर संभव प्रयास अभी यहाँ पे किया जा रहा है। अजय जंडियाल मेरे साथ हैं। जंडियाल साहब, रात को जो ब्लास्ट हुए उसके बाद अब सर्च किया जा रहा है, सारी तस्वीरें आपके सामने हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी। जो ब्लास्ट अंदर हुए हैं वो सच है। सुरक्षा बलों की तरफ से एयर डिफेंस ने भी ये कहा कि 2 धमाके हुए हैं रात को लगभग 1:30 बजे के करीब। जांच हो रही है, एफएसएल की टीम मौके पर है, बम स्क्वाड मौके पर है। अब देखना ये है कि ये ब्लास्ट हुए कैसे हैं, क्या ये कोई ग्रेनेड थ्रो किए गए हैं अंदर, क्या कितने अंदर पड़े हैं, क्योंकि ये अभी साफ़ नहीं है, या किसी तरह की कोई ऐसी कोशिश की गई है आतंकियों द्वारा। जो टेक्निकल जो चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं ड्रोन हमने LC पे IB पे देखा, उसका इस्तेमाल करके आतंकी जो हैं स्मगलिंग, वेपन स्मगलिंग और कुछ कई तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। क्या ये उस तरह की कोई कार्रवाई थी? ये सारी चीज़ें जांच में साफ़ होंगी। मगर सबसे बड़ी बात है कि धमाके होने के बाद चिंता इस चीज़ की है, क्योंकि आतंकियों की तरफ से लगातार अलर्ट मिल रहे थे कि आतंकी कुछ ऐसे हमले कर सकते हैं। उसके बाद ये धमाका होता है। पैनिक ज़रूर है, मगर सुरक्षा एजेंसियां कैपेबल हैं, जल्द ही इसे भी कहीं ना कहीं जो है डिफ्यूज़ किया जाएगा। जंडियाल साहब, एक सवाल ये भी बनता है यहाँ पे कि आपने कहा कि 1:30 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ है, अभी तक
अभी 9 बजने वाले हैं, कोई ऑफिशियल वर्जन नहीं है। दैट मीन्स कि ये समझा जाए कि कुछ ना कुछ है जो हुआ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये एक नेचुरल फिनोमेना था या अंदर कोई सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी इतना वक्त हो गया, कोई ना कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, 2 धमाके हुए हैं, पीआरओ डिफेंस ने ये बता दिया है। 2 धमाके हुए हैं, वो क्या थे नेचर नहीं पता, वो नेचर उसमें जो है, नेचर तो धमाके ही थे, एक्सप्लोजन था, बट वो किस तरह से हुए, वो ग्रेनेड था, वो कुछ और थी, ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मगर ये ऑफिशियली आ चुका है कि 2 धमाके अंदर हुए हैं, नुकसान कोई नहीं है, ऑफिशियली ये बताया जा रहा है। शुक्रिया जनरल साहब हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ें जो एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बाहर हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टेक्निकल एयरपोर्ट है, यहाँ पर जो भी डिफेंस का लैंडिंग रहती है, चॉपर वगैरह कुछ भी आगे पीछे जाना हो, या फिर जो पॉलिटिकल टूर्स रहते हैं वो भी यहीं से ऑपरेट होते हैं। और ये सारा वाक़या मैंने आपके साथ साझा किया। अभी भी जांच एजेंसियां इस पर पूरी तरह से निगरानी रखे हुए हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इसको खंगाला जाए और जल्द से जल्द इसका रिज़ल्ट सामने आ जाए। आखिर ये क्या था, ये एक्सप्लोजन का नेचर क्या था, किस टाइप के थे, किस तरह का ये धमाका था, इस पर अभी पूरा इसको खंगाला जाएगा। उसके बाद जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी एजेंसियां इस पर ज़रूर बात करेंगी और बताएंगे कि ये सारा मसला क्या था। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सर्च चल रहा है कि ये आखिर जो रात को एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के अंदर जो 2 धमाके हुए हैं वो आखिर क्या थे। हम लोग अभी भी उसी खबर पे हैं, टेक्निकल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने है, एयरफोर्स स्टेशन जम्मू के बाहर हैं। अभी जो हम सुबह से आपको खबर दिखा रहे हैं कि 2 एक्सप्लोजन हुए हैं यहाँ पर, 2 धमाके जिसकी आवाज़ जो थी कम से कम 2-2.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर सुनी गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर नेता और बाकी जो एजेंसीज़ हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँची और अंदर हर चीज़ को खंगाला जा रहा है। लेकिन अभी एयरफोर्स द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 2 लो इंटेंसिटी एक्सप्लोजन्स वर रिपोर्टेड अर्ली संडे, यानी कि आज की बात की जा रही है, इन द टेक्निकल एरिया ऑफ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन। 1 caused minor damage to the roof of a building while the other exploded in an open area। एक जो 2 एक्सप्लोजन हुए हैं उनमें से एक जो है उससे एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा है और दूसरा जो है खुले एरिया में हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जम्मू से ही, जिसके पास 5 किलो आईडी एक्सप्लोजिव जो है वो बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, हालांकि इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये समझा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से ये समझा जा सकता है, हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, कि यहाँ पे अंदर जो 2 एक्सप्लोजन हुए हैं, ये समझा जा सकता है कि शायद इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन इस पर अभी कोई भी पुष्टि नहीं है, क्योंकि ये रात को 1:37 पर और 1:42 पर ये 2 ब्लास्ट यहाँ पे हुए हैं। और ये क्योंकि अंदर जाना यहाँ से वो इम्पॉसिबल है, यहाँ से अंदर घुसना, इस तरह की चीज़ें अंदर ले जाना, वहाँ जाकर इस तरह की चीज़ों को अंजाम देना, ये नामुमकिन है। तो ये समझा जा सकता है कि शायद किसी ड्रोन का इस्तेमाल किया गया हो और उसके बाद ये 2 जो एक्सप्लोजन है यहाँ पे हुए हैं, जो ब्लास्ट हुए हैं। और इसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एयरफोर्स ने ट्वीट कर कहा है कि एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुँचा है और दूसरा जो है खुले मैदान में हुआ है। लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर है, इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देना इतना, और इसको कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में सुरक्षा एजेंसियां इस पर भी काम करेंगे कि इस तरह की चीज़ें ना हो। शायद ये चीज़ें पॉसिबिलिटी रहती है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी रहती है, उसी पॉसिबिलिटी का पूरा फ़ायदा उठाया गया यहाँ पे जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और यहाँ से अगर पाकिस्तान बॉर्डर की वो सीमा देखी जाए तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस तरह की चीज़ों को अंजाम दिया गया हो। लेकिन अभी कुछ देर बाद हम उम्मीद करते हैं कि ऑफिशियल द्वारा एक इसमें पूरी जब जांच इसकी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी, यहाँ के लोग जो सुरक्षा एजेंसी हैं किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगी, उसके बाद जो ज़रूर चीज़ें सामने रखी जाएंगी। लेकिन ये बड़ा संगीन मसला था कि इस तरह की चीज़ें, क्योंकि सबसे बड़ा ये हब माना जाता है यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन जम्मू का, और
यहाँ पर अगर इस तरह की चीज़ें अगर इसमें वो कामयाब हुए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं और सुरक्षा पुख्ता करने की ज़रूरत है। ये खुशकिस्मती थी कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिस तरह से एयरफोर्स ने ट्वीट कर कह दिया कि एक बिल्डिंग की छत को नुकसान पहुंचा है और दूसरा एक खुले मैदान में हुआ है। लेकिन चीज़ें अभी भी उलझी हुई हैं, कुछ तस्वीरें साफ़ नहीं हो पा रही हैं और शायद कुछ घंटों में ये ऑफिशियल इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या प्रेस के साथ वार्ता करें और सारी चीज़ें साझी की जाएँ कि आखिर ये कैसे हुआ और किस तरह से इन चीज़ों को अंजाम दिया गया। शिवम कुमार के साथ। लेकिन अभी भी लगातार आप देख लो कि यहाँ पे गाड़ियाँ आ जा रही हैं और रात को ही जम्मू कश्मीर पुलिस के और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के जो सीनियर्स थे वो यहाँ पे मौजूद थे। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो था वो यहाँ पे था, वो कुछ देर पहले यहाँ से निकला है। उसके बाद जितनी भी सराउंडिंग्स यहाँ पे हैं सबको सर्च किया गया है, कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि कोई भी जो पॉसिबिलिटी है कोई भी चीज़ को अछूती ना रह जाए, पूरी तरह से तसल्ली कर ली जाए। लेकिन अभी ये तस्वीरें साफ़ होना बाकी हैं कि ये सब हुआ कैसे, ये जो एक्सप्लोजन थे ये आखिर क्या थे और ये किस तरह से हुए। इस पर मुझे लगता है कुछ चंद घंटों में ज़रूर इसको पब्लिक डोमेन में डाला जाएगा, लोगों को बताया जाएगा, प्रेस से बात की जाएगी।